वेलकम टू अवर चैनल कृषि विद सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एग्रोनॉमी का क्रॉप एडेप्टेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे क्रॉप एडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या होते हैं वो भी बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्रॉप एडेप्टेशन के डेफिनेशन की बात करें तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है। क्रॉप एडेप्टेशन क्या होता है? क्रॉप एडेप्टेशन जो होता है वो होता है, क्रॉप एडेप्टेशन इज द रिफर्स टू एबिलिटी टू परफॉर्म क्रॉप्स एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट चेंजेस। इसमें क्या होता है, क्रॉप जब अगर हम किसी दूसरी जगह की क्रॉप अगर अपने यहाँ पर लाकर लगाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है वो क्रॉप उसमें सुटेबल है या नहीं है हमारी सॉइल में। वहाँ की सॉइल की एडेप्टेशन अलग है, यहाँ की सॉइल की एडेप्टेशन अलग है। वहाँ वाटर की कम रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और वहाँ न्यूट्रिएंट अच्छे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सॉइल जो यूरिया दे दे के ख़राब हो चुकी है, ठीक है, माइक्रोब्स कम हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप की एबिलिटी है वो हमारे इन्वायरमेंट में ग्रो होगी या नहीं होगी, ठीक है। यही क्रॉप एडेप्टेशन है। उस इन्वायरमेंट की क्रॉप हमारे इन्वायरमेंट में होगी, ठीक है। तो कैसे होगी, ठीक है, उसको हम उसकी एबिलिटी को ही देखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी सॉइल लेंगे, उसको थोड़ी सॉइल लेके और उसको अलग अलग तरीके से, ठीक है, ग्रो करके देखेंगे। नहीं तो लैब, आजकल जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लैब के थ्रू भी यूज करते हैं, ठीक है, लैब में, ठीक, वहाँ कर देते हैं, उसके जीनोटाइप चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, जीनोम चेंज कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ सर्वाइवल कर लेगी। अच्छा, इसके जो फैक्टर हैं, जो इन्वायरमेंट चेंजेस हैं, वो क्या क्या, क्लाइमेट, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सोइल, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, पेस्ट डिजीज, ठीक है, ये सभी जो हैं ये इसके फैक्टर अफेक्ट है।
ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टाइप्स के बारे में बताता हूँ। तो मैं टाइप्स की बात करता हूँ। जो हमारा टाइप्स है फिजियोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजिकल होता है उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, जो उसके अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिनोलॉजिकल, यही ऐसा है जैसा मॉर्फोलॉजिकल है, ऐसा ही सेम ऐसा ही है, ठीक है। ये फिनोलॉजिकल, फिनोटिपिक जो देखते हैं, जीनोटाइप जो देखते हैं जीन वाला, तो ये फिनोटिपिक है, ठीक है। फिनोलॉजिकल, ड्रोट टॉलरेंस, वहाँ ड्रोट जो है टॉलरेंस, ठीक है। ड्रोट रेजिस्टेंस है या नहीं। ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इसमें हम इम्प्रूव भी करेंगे ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के थ्रू। इन्हें उतारिए टाइप्स को। तो मैं इसके टाइप्स को बताता हूँ अब क्या क्या। पहला टाइप्स है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं?
जिसे आप देख कर पहचान सकते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इसका कैप है, इस कैप में ये जेब पर टांगने वाला है, ठीक है, ठीक है, इसकी ये इतना बड़ा है, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी होती है। चेंज द प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी लीफ कैसी है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। इनहेंस रूट सिस्टम, उसकी जो रूट का सिस्टम है उसको इनहेंस कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। अच्छी रूट होगी, ठीक है, अच्छी डीप है, ठीक है, और अच्छी रूट होने पर वो डीप वाटर अपटेक, जब डीप रूट होगी, ठीक है, तो डीप वाटर अपटेक करेगा, ठीक है। रिड्यूस लीफ एरिया टू मिनिमाइज वाटर लॉस, जो लीफ का एरिया है उसको रिड्यूस करेगा टू मिनिमाइज वाटर लॉस, और जो वाटर लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस पैथवे प्रोसेस, इसमें क्या होता है फिजियोलॉजिकल में, जिसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, लगातार वाली, वो क्या होती है C3 C4 कैम साइकिल, इन पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, ठीक है, ठीक है, ये आप जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव हीट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट, यानी इसकी इम्प्रूवमेंट करनी है, इसमें जो क्या होनी है हीट, जिससे कि हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, ठीक। उसके बाद सैलिनिटी, वहाँ की सैलिनिटी, सैलाइन सोइल है या सैलिनिटी है, ठीक है, उसको टॉलरेंट कर सके। उसके बाद बात करें फिनोलॉजिकल, इसमें क्या होता है एडजमेंट लाइफ साइकिल, वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। फास्टर मैच्योरिटी, तेज मैच्योर होगा, जल्दी बढ़ेगा। उसके बाद अवॉइड लेट सीजन ड्रोट, अगर हम अवॉइड करेंगे लेट सीजन, ठीक है। उसके बाद अवॉइड फ्रोस्ट को अवॉइड करेंगे, ये जो लिख रहा है अवॉइड लेट सीजन ड्रोट, यानी कि जो अवॉइड करेंगे लेट सीजन, तो हमारी जो दुर्घटना होने वाली है ड्रोट की, सूखा की, वो नहीं होगी, ठीक है। इन्हें उतारिए। अब बात करते हैं ड्रॉट स्केप। ड्रॉट स्केप में इसमें क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स दैट कंप्लीट लाइफ साइकिल बिफोर मॉइस्चर स्टेज। इसमें ड्रॉट स्केप में क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लगाएंगे जो अपनी कंप्लीट करेंगे लाइफ साइकिल कब, बिफोर मॉइस्चर स्टेज, यानी कि मॉइस्चर स्टेज से पहले। अब इसमें बात करते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ इम्प्रूव या इनहेंस में क्या है, क्रॉप एडेप्टेशन को कैसे इम्प्रूव करें या इन्हेंस करें। स्ट्रेटेजी ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पहला यूज जर्म प्लाज्म, इसको जर्म प्लाज्म उसको कंजर्व करके रख लेंगे, ठीक है, आगे के लिए काम आएगा। कुछ पुराने जर्म प्लाज्म है जो कंजर्व करके रखे गए हैं, ठीक है, उनसे न्यू वैरायटी डेवलप करना, ठीक है, और न्यू वैरायटी डेवलप करना, टॉलरेंट वैरायटी बनाना, ठीक है, और ऐसी वैरायटी बनाना जिससे यील्ड अच्छी हो। यूजिंग ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टू डेवलप टॉलरेंट वैरायटी, ये भी यही कह रहा, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है उसको डेवलप टॉलरेंट वैरायटी, यानी कि जो यूजिंग ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है उसके डेवलप टॉलरेंट वैरायटी, उससे जो है डेवलप करेंगे टॉलरेंट वैरायटी। मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए क्रॉप एडेप्टेशन के लिए, यूजिंग कंजर्वेशन टिलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रिसीजन एग्रीकल्चर, आजकल जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर चला वो मॉडर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, अच्छी जुताई करें, ठीक है, और टेक्नोलॉजी यूज करें। बड़े फार्मर हैं तो वो ड्रोन का यूज करते हैं स्प्रे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइज वाटर यूज टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है यूज करते हैं हम, ऑप्टिमाइज करते हैं वाटर यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिससे कि पानी कम लगे हमारा। इसे उतारिए। आगे बात करते हैं
आगे बात करूं मैं इन्फ्लुएंस फैक्टर। इन्फ्लुएंस फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है बायोटिक, एक होता एबायोटिक। एबायोटिक स्ट्रेस, एक बायोटिक स्ट्रेस। अब हम बायोटिक की बात करें, ठीक है। बायोटिक, पहले बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है आपको पता है? जो बायोटिक होता है वो लिविंग चीज होती है, लिविंग। एबायोटिक होती है नॉन लिविंग चीज, ठीक है। बायोटिक में बात करें, पेस्ट, इंसेक्ट, पेस्ट इंसेक्ट, ठीक है। उसके बाद निमेटोड्स, पेस्ट इंसेक्ट निमेटोड्स, ठीक है। ये हमारी बायोटिक स्ट्रेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग चीज़ हैं। और हम बात करें एबायोटिक, एबायोटिक की बात करें, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम? टेम्परेचर इफेक्ट करेगा हमारा, टेम्परेचर के बाद मॉइस्चर इफेक्ट करेगा, ठीक है। टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, ये जो हमारे हैं ये हमारे इफेक्ट करते हैं क्रॉप एडेप्टेशन में, ठीक है। पेस्ट, जो पेस्ट होता है जो नुकसान करता है खेत में, ठीक है। इंसेक्ट, इंसेक्ट भी होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट, पेस्ट दोनों ही हमें हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल है। जो हमारा लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, वही इंसेक्ट, पेस्ट, निमेटोड्स, जो निमेटोड्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जड़ों में निमेटोड्स लगते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, एबायोटिक में टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होता है जो हमारी टेम्परेचर पड़ रहा है सन के थ्रू। मॉइस्चर, जो सोइल का मॉइस्चर है। न्यूट्रिएंट्स, उसके न्यूट्रिएंट्स कम ज़्यादा होने पर इफेक्ट, ठीक है। सनलाइट, जो सन की लाइट है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो कर रही है वो, ठीक है। ये सारे हमारे इन्फ्लुएंस फैक्टर हैं क्रॉप एडेप्टेशन के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए शॉर्ट मेथड में हम पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़िए। कंपटीशन के थ्रू भी और इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, दोनों में लिख सकते हैं जितना हमने बताया है, ठीक है। थैंक यू।